था, शाम को घर आता था। आज मेरी मुश्किल के वक्त में वो मेरा साथ नहीं दे रहे। और वास्तव में सत्य बात है, हम सोचें कि इस संसार में ये हमारा है, ये हमारा है, तो कोई हमारा नहीं है। हम बड़ा कहते हैं कि ये अपना है, ये अपना है, परंतु सत्य बात जब है, जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले अपने ही भाग जाते हैं, अपने ही दूर हो जाते हैं। एक बार को हो सकता है दूसरा कोई मदद कर दे, परंतु हम पर कोई मुसीबत आई, उसी समय अपने दूर हो जाते हैं, कहीं इसकी मदद ना करनी पड़ जाए। बोले इस संसार में कोई अपना नहीं है। कहने की बात है कि अपने सब हैं, यहां तक कि ना बीवी अपने, ना बच्चे अपने, ना भैया अपना, कोई अपना नहीं है। एक कथा ध्यान आ रही है, एक चोर था, एक चोर था, उसके बच्चे थे, पत्नी थी, उसकी मां थी। वह चोर रोज चोरी करने जाता था, किस लिए कि मैं चोरी करके कुछ लाऊंगा तो अपने घर पर सबको भोजन की व्यवस्था करा पाऊं। रोज जाता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रोज चुरा कर लाता। एक दिन एक संत मिल गए, संत से उस चोर की वार्ता हुई है। संत कहने लगे, अरे भैया कहां जा रहे हो? बोले आप करते क्या हो, काम क्या करते हो आप? वो चोर कहने लगा कि संत भगवान, आप संत हो, ब्राह्मण हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। बोले मैं कर्म से एक चोर हूं, मैं चोरी किया करता हूं। बोले चोरी? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले महाराज चोरी इस वजह से किया करता हूं कि मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी माता जी हैं, उनकी भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए मैं उनके लिए चोरी किया करता हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ। संत कहने लगे, अच्छा ये बताओ, किसी दिन चोरी में तुम पकड़े गए तो क्या वही बीवी, बच्चे, माता तुम्हारा साथ देंगी? बोले हाँ बिल्कुल। बोले पूछ के आए हो या ऐसे ही कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। बोले पूछना क्या है? मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझ पर अपने आप से ज्यादा विश्वास करते हैं। बोले अगर कोई मुसीबत का वक्त आएगा तो वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। बोले अच्छा, परीक्षा ली जाए? ठीक है। एक योजना बतला दी। चोर आज अपने घर पे आया है, घर पर आकर अपनी पत्नी से कहने लगा, बोले देवी जी ऐसा है, आज हमारा खीर खाने का मन कर रहा है, तो हम थोड़ा नहा धोआएं जब तक आप खीर बना दो। अच्छा ठीक है स्वामी। वह व्यक्ति स्नान करने के लिए गया, अब तो खीर बनकर तैयार हो गई। खीर बन के तैयार हो गई। व्यक्ति आया, बेड पे लेटा और लेटे का लेटे रह गया, आंख बंद, जैसे कि बिल्कुल मृत्यु हो गई है। अब तो बीबी आई है, उसने जगाया। बोले स्वामी, स्वामी। बोले खीर तैयार है, परंतु उस व्यक्ति ने नेत्र नहीं खोले। अब तो देवी जी ने श्वास देखी, श्वास नहीं चल रही है, श्वास है बंद। अब तो बच्चे आ गए, माता जी आ गई, सब आ गए। जैसे ही पता पड़ी कि ये इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, माता की आंखों में थोड़े से आंसू आए, रोने लगी। बीवी ने रोक दिया। बोले रुको। बोले हाँ क्या हुआ? बोले देखो अभी मत रो। बोले क्यों? बोले अभी अगर रोओगे तो सब पड़ोस वाले आ जाएंगे, गरम गरम खीर बनी है, रोवे के चक्कर में खीर खराब है जाए। तो बोले ऐसा करो, पहले खीर लेके आओ, सब खीर खाओ, खीर खावे के बाद रोवो प्रारंभ करो। सबन ने खीर ली, अरे बड़ी स्वादिष्ट बनी है, सबन ने खीर पाई। खीर पावे के बाद उस व्यक्ति को उठाया, आंगन में रखा और अब रोना प्रारंभ किया। अब तो मैया अपने आप को, हाय मेरो बेटा,
बीवी अपने आप को मेरे स्वामी, बालक अपने आप को रो में अरे पापा। अब तो सब रोने लगे। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या हुआ। पड़ोसियों ने देखा, अरे अभी तो अच्छा खासा आया था, कैसे अंत हो गया, प्राणांत कैसे हो गया। इतने में आए हैं एक संत, वही संत जो जंगल में मिले थे। संत देखने लगे, अरे भैया क्या हुआ क्या हुआ। कहने लगी हैं, बोले अच्छे खासे घर आए, मैया के मुंह में दे जैसी नकर विवारी के खीर बनावे, पत्नी ने हाथ भीज तो बोले ना खीर की ना कहनी। बोले अच्छे खासे घर को आए के लेटे और लेटी लेटे जय जय श्री राधे है गई। संत बोले हैं, बोले अच्छा तुम इनसे बहुत प्रेम करते हो। बोले हाँ बहुत ज्यादा। अब तो बालक अपने आप को कहे, बीवी अपने आप को कहे, मैया अपने आप को कहे कि हम तो इनसे बहुत प्रेम करें। संत कहने लगे, बोले फिर मुझ पर एक उपाय है। बोले उपाय क्या। बोले मैं एक शक्ति जानता हूं जिस शक्ति से मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जीवित किया जा सकता है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले परंतु इसमें एक शर्त होती है। बोले क्या। कि एक व्यक्ति को जीवित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपने प्राण देने पड़ते हैं। अब सब शांत मौन। संत कहने लगे, अच्छा बताओ आप में से कौन प्राण देने के लिए तैयार है। बात पहुंची बीवी पे। बीवी ने इशारा कर दिया माता जी की ओर। बोले अभी तो हमारी उम्र बाकी है, मैया की पूरी होने वाली है, मैया से कहो। मैया अपने आप को मना करें, बच्चे अपने आप को मना करें। संत बोले, बोले ठीक है चिंता मत करो, मेरे पास एक और उपाय है। बोले क्या। बोले देखो हम हैं संत वैरागी, ना हमारे आगे कोई ना हमारे पीछे कोई। तो हम ऐसा करते हैं कि मंत्र से हम अपने प्राण इसको। बोले हाँ जी बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करो जाओ। अब तो संत उस व्यक्ति के बगल में लेटे, कुछ मंत्र पढ़े। संत ने तो अपनी आंख बंद कर ली और इधर से वो व्यक्ति उठ गया। जैसे ही व्यक्ति उठा, मैया अपने आप को चुप के, अरे मेरे लाला। बीबी अपने आप को, मेरे स्वामी। बालक। व्यक्ति बोला, बोले सब दूर हटो, सब दूर हटो। बोले क्या हुआ। बोले ब्राह्मण देव संत भगवान उठ जाओ। संत ने आंख खोली, उठ गए। अब तो सब चौंकन। बोले ये क्या हुआ। सब पूछने लगे, बोले ये कैसा जादू। बोले जादू कुछ नहीं है, परीक्षा ली जा रही थी कि कौन अपना है कौन नहीं। बोले इतनी देर तक श्वास कैसे रोके। कि संत ने हमको एक विधि बतला दी थी, एक योग बतला दिया था, उसके द्वारा आधा पौने घंटे तक सांस रोकी जा सकती है। तो इससे क्या पता पड़ी कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं। कि प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। अपने सुख से ही जग भांद्यो, को काऊ को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही। कि सुख में आन मिलहे सब बैठत, रहत चाहूं दिस घेरे। और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, और को न आवत नेरे। प्रीतम जान लियो मन माही, को काऊ